हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर HTML फुल कोर्स सीरीज में। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो पहले आप डे 1 देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले आपको डे 1 देखना है, उसके बाद ही आपको डे 2 समझ में आएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर और बेसिक टैग्स जो हर वेबसाइट में यूज होते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो HTML आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। पिछली वीडियो में हमने सीखा था HTML क्या होता है, वेबसाइट कैसे काम करती है, और हमने एक वेबसाइट भी बना के देखी थी जिसमें मैंने आपको एक S1 हेडिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड नाम से एक वेबसाइट बनवाई थी। ठीक है, अब आज हम उसी वेबसाइट को और डिटेल में समझेंगे। आज हम उसी वेबसाइट के अंदर का जो सिस्टम है उसको समझने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अब ध्यान से समझना, हर HTML फाइल का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हम किसको बोल रहे हैं? अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं, ये हमारी क्या है, एक HTML की फाइल है। ठीक है, इंडेक्स हमारा क्या है, फाइल का नाम है। डॉट HTML हमारा क्या है, एक एक्सटेंशन है उस फाइल का। अब ये एक्सटेंशन हमें बताता है कि जो हमारी फाइल है उसके अंदर हम किस तरह का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। तो ये एक्सटेंशन हमें बताता है कि हम किस लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं। अगर मैं जावा में लिखूंगा इसको तो हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट जावा। C++ का कोड लिखेंगे तो लिखेंगे डॉट CPP। ठीक है, इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग एक्सटेंशन होता है। इसी तरीके से हमारी जो HTML है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट HTML। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक क्या होता है, स्केलेटन होता है। स्केलेटन अगर मैं बोलूं तो स्केलेटन का मतलब होता है उसका एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरीके से HTML के अंदर भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। HTML का स्ट्रक्चर क्या है, ये है। अब हम चाहे कितनी भी वेबसाइट बनाए, कितनी भी फाइल्स बनाए, HTML के हर एक फाइल के अंदर हमें ये इतना कोड लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, अब एज अ बिगनर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने आप से टाइप करके लिखें, नहीं तो इसके कुछ शॉर्ट की भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे कि हम शिफ्ट के साथ अगर वन प्रेस करेंगे तो वन प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, साइन आएगा। इसको आने से इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारा HTML का जो भी बॉयलर प्लेट यानी कि टेम्पलेट है, जो भी स्ट्रक्चर है इसका, वो अपने आप से जनरेट हो जाएगा। अब हम हर HTML फाइल का एक फिक्स स्ट्रक्चर तो होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब अगर मैं बात करूं कि ब्राउजर इसको समझता कैसे है, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ब्राउजर हमारा इसको नहीं समझेगा। तो ब्राउजर बिना स्ट्रक्चर के HTML को समझ ही नहीं सकता। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने वाले हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आप अगर 1000 बार यूज करेंगे ना, तो ये आपको 1000 बार भी लिखना पड़ेगा। जितनी आप फाइल बनाएंगे उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आज अच्छे से समझ लो इसको। अब ये लाइंस ब्राउजर को बताती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। ये जो है एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप HTML, ये लाइन हमें बताती है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज करें। तो ये हमें बताती है कि हम HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बताते हैं कि हम HTML का जो वर्जन है वो क्या है, 5 यूज कर रहे हैं। अच्छा, पहली लाइन से तो हमें ये पता चल गया कि हम HTML का जो वर्जन है वो 5 यूज कर रहे हैं। अगर ये मिसिंग हो तो ब्राउजर ओल्ड वर्जन में पेज ओपन कर सकता है। मतलब अगर हमारा ये लाइन नहीं है तो हमारा ब्राउजर क्या करेगा, इससे जो पहले के वर्जन थे हो सकता उनको ओपन कर दे। और अगर ये हमारी लाइन मिसिंग नहीं है तो हमेशा हमारी जो फाइल है वो HTML का वर्जन 5 ही होगा। और जो ब्राउजर हमारा फाइल ओपन करेगा वो हमारा कौन सा होगा, न्यू वर्जन होगा। न्यू वर्जन मतलब HTML5। ठीक है, इसलिए अब हर टैग का जो कंटेंट होता है वो यूजर को डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये ब्राउजर और गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं पे हमारा टाइटल होता है और मेटा लिंक्स होते हैं।
यहीं पे हम एसईओ फ्रेंडली क्या लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉडी। बॉडी के अंदर मतलब यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा किसको दिखाई देता है, यूजर को दिखाई देता है। हम जितनी भी चीजें यूजर को दिखाना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ भी इसके अंदर लिखूं, मान लो S1 के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड ऐसा ही हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करेंगे, जब हम रन करेंगे तो ब्राउजर पे केवल हमारा हेलो वर्ल्ड ही लिख के आएगा, बाकी की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी शो नहीं होगी, लाइक दिस। अब यहाँ पे मैंने इतना सारा कोड लिखा, केवल प्रिंट क्या हुआ, ये हेलो वर्ल्ड, देखो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ है। तो जितना भी कंटेंट हम बॉडी के अंदर लिखते हैं केवल वही हमें शो होता है हमारी डिस्प्ले पे, ठीक है। अब बॉडी के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, जिससे हमें जितना भी टेक्स्ट लिखना है लाइक दिस, जैसे कि मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा, इमेज जितने भी देना है वो सारी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, बटन्स भी हम बॉडी के अंदर ही देते हैं, वीडियो की अगर हमें वीडियो कोई भी रखना है तो वो भी हम बॉडी के अंदर ही रखते हैं। जितना भी हमें अपनी स्क्रीन पे दिखाना है वो सारा का सारा कंटेंट हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। अब बॉडी का अपना एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। HTML टैग्स, अब ये HTML टैग होते क्या है, तो HTML टैग हमें बताते हैं ब्राउजर को क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। अगर अब हम बात करें कि HTML टैग्स होते क्या हैं, तो HTML टैग हमें बताते हैं कि ब्राउजर को हम क्या दिखाना चाहते हैं और कैसे दिखाना चाहते हैं। लाइक एग्जाम्पल H1, मैं चाहता हूं कि जो H1 है इसके अंदर हमारा क्या है, हेलो वर्ल्ड लिख के आए, तो H1 हमारी क्या होती है, लार्जेस्ट हेडिंग होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, H2 होता है, H3 होता है। मान लो मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, कंटेंट इतना ले रहा हूँ मैं, टोटल हमारी जो हेडिंग होती है वो 6 होती हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है, ठीक है। मैं 6 की 6 हेडिंग यूज करके बता दे रहा हूँ। H6, इसको हम सेव करेंगे और प्रिंट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारी क्या थी, H1 हेडिंग है, ये हमारी H2 है, ये हमारी H3 है, H4, H5 और H6। तो ये हमारी 6 हेडिंग होती हैं। अगर मैं यहाँ पे H7 लिखूंगा तो ये इसका, तो ये हमारी हेडिंग आएगी ही नहीं, ठीक है। जैसा हमारा नॉर्मल कंटेंट होता है उसी की तरह वो हमें दिखाई देगा। तो ये हमारी क्या है, H7। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये H1 से H6 तक तो हमारी हायरार्की फॉलो हो रही है, लेकिन जब हमने H7 लिखा तो वो हमारा फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का साइज सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ हमारा क्या होता है, पी टैग। पी मतलब हमारा होता है पैराग्राफ, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा क्या आएगा, एज अ पैराग्राफ आएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो पी हमारा क्या होता है, पैराग्राफ टैग। पी का मतलब होता है पैराग्राफ और H1 का मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग, H2 का मतलब होता है उससे छोटी हेडिंग। इससे ही हमारी कहाँ तक जाती है, H6 तक जाती है। H6 का मतलब होता है सबसे छोटी हेडिंग। अब एक पेज के अंदर H1 हेडिंग को हम एक ही बार यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारा क्या होता है, टाइटल होता है, हेडिंग होती है, इस वजह से हम उसको बार बार एक पेज पे यूज नहीं कर रहे होंगे। अब ज्यादातर टैग्स जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इन टैग्स के अंदर क्या हम नेस्टेड टैग्स भी लिख सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। कैसे, अगर मैं बात करूं तो ये बॉडी है, इसके अंदर मैं और भी टैग्स लिख सकता हूँ। वो टैग्स कैसे होते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर मैं क्या लिख दूं, div, तो ये भी हमारा एक टैग है। इसके अंदर भी मैं लिख दूं, ये भी हमारा एक टैग है इसके अंदर। तो ये हमारा क्या है, एक नेस्टिंग है। नेस्टिंग मतलब घोंसला। अब आप देख रहे होंगे ये हमारी बॉडी थी,
इसके अंदर हमारा डिव है, उसके अंदर भी डिव है, इसके अंदर भी डिव है। तो ये हमारी क्या है, एक हायरार्की है जो कि एक नेस्टिंग इंडेंटेशन को फॉलो करती है। ठीक है, अब गलत नेस्टिंग से वेबसाइट का लेआउट भी बिगड़ सकता है। तो ये आज का हमारा क्या था, टॉपिक था। अब कुछ कॉमन बिगनर्स मिस्टेक्स होते हैं, वो कंफ्यूजन्स क्या होते हैं। एज अ बिगनर हमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। अब वो टाइम है उन कंफ्यूजन्स को देखने का। वो कंफ्यूजन्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि क्लोजिंग टैग भूल जाना। मान लो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे दूसरी क्या हो सकती है, बॉडी के बाहर हम कंटेंट लिख दें, मतलब कंफ्यूजन हो सकती है। स्ट्रक्चर फॉलो ना करना, स्ट्रक्चर फॉलो ना करना का आज का जो असाइनमेंट है वो है एक HTML फाइल बनाना है। ठीक है, फाइल बनाओ। दूसरा क्या करना है, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखो। और तीसरा जो है, टाइटल में अपना नाम लिखना है। ठीक है, टाइटल में क्या करना है, अपना नाम लिखना है। फोर्थ क्या है, बॉडी में हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर कुछ कंटेंट लिखना है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या करना है, बॉडी में एक हेडिंग प्लस पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये आज का आपका असाइनमेंट है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरीके से क्या करना है, मुझे HTML का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने से पहले मुझे एक फाइल का नाम देना है, उसके बाद मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखना है। अब जो स्ट्रक्चर होता है, हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल होता है, टाइटल में अपना नाम लिखना है। बॉडी में मुझे क्या करना है, एक H1 हेडिंग बनाना है, और एक पी नाम से, पी हमारा क्या है, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ के अंदर आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, और हेडिंग में आप चाहे तो अपना नाम दे सकते हैं। तो ये आज का आपका क्या था, असाइनमेंट।